Good morning, students. So, our today's topic is about unit number 3. ने previous video में जो unit number 2 के programs थे about constructor and destructor वो किए थे. अब आज के टॉपिक में हम ले रहे हैं यूनिट नंबर 3 में. ओके, यूनिट नंबर 3 के जो आपके मेन टॉपिक्स हैं that is operator overloading and type conversion, inheritance. तो ये आपके 3 मेन टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, टाइप कन्वर्जन एंड इनहेरिटेंस. आपका फर्स्ट जो टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसकी थियरी आपको दिख रही है स्क्रीन पे. लेट्स गो थ्रू इट. देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है और कैसे वर्क करता है और आपको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज वन ऑफ द एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ C++. एग्जिस्टिंग मतलब C++ जो है लैंग्वेज आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके, दिस फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल इन योर C लैंग्वेज, so it's a new concept for you. It is an important technique that enhance the power of extensibility of C++. ठीक है, ये जो टेक्निक है कौन सी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, वो क्या करती है आपकी जो C++ की पावर है उसको बढ़ा देती है. एज इट इज अ वन टाइप ऑफ फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय C++. Since begin of C++, we try to make user-defined data type that we have just link built in data type. ठीक है, स्टार्टिंग में C++ में हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू मेक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. हम अपनी डेटा टाइप क्रिएट करते हैं जिसको हम लैंग्वेज जो C++ है उसकी बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ लिंक इन करते हैं. यू कैन मेक योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. इन C और C++, वी मेक एडिशन ऑफ टू इंटीजर और फ्लोट. ओके, अब C लैंग्वेज हो या C++ हो, आप दो वेरिएबल के बीच एडिशन करवा सकते हो. वो वेरिएबल फिर आइदर इंटीजर हो या फ्लोट हो. ठीक है, आप क्या करते हो, दो वेरिएबल का एडिशन करवाना है तो आप इजीली करवा सकते हो. एडिशन मतलब क्या, जैसे कि मैं बोलूं हमारे पास दो वेरिएबल है, लेट्स सी, मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर ए, इंटीजर बी, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15. अब मैं जो यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आपका आंसर क्या आएगा. ठीक है, ए की जगह क्या रिप्लेस होगा, 10, और बी की जगह 15. आंसर क्या आएगा आपको, तो ये क्या हुआ, एडिशन. सेम वे 10 की जगह आप पॉइंटिंग का भी यूज कर सकते हो, 10.5, 15.5, फिर आप उसका एडिशन करवाओ यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका वेरिएबल्स हैं, जो इंटीजर हो या फ्लोट हो, उनको आप ऐड कर सकते हो. ठीक है,
But here with the help of operator overloading, C++ allows us to make addition of two objects also. ठीक है, सी में आप वेरिएबल के एडिशन का कंसेप्ट देख चुके हो, दो वेरिएबल आप एडिशन करो वो एक नॉर्मल थिंग है, पर दो ऑब्जेक्ट का अगर एडिशन करना है तो वो सी प्लस प्लस में ही पॉसिबल होगा, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट जो की फैसिलिटी है दैट इज इन योर ओओपी लैंग्वेज, जो सी नहीं है आपकी सी प्लस प्लस है, और दूसरा जो चीज है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है उसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स का भी एडिशन करवा सकते हो। कैसे करवाना है वो हम जब वीडियो प्रैक्टिकली देखेंगे तब हम उसके बारे में आगे देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, in simple words we can say that operator overloading means to give operator an extra work in which the operator will perform its regular duty with some extra duty also. सिंपल वर्ड्स में अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग देखो तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आपका जो ऑपरेटर है उसके पास से आप एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हो, जो उसका रेगुलर रूटीन वर्क है उसकी जगह आप एक्स्ट्रा वर्क लो, तो वो चीज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, जिससे कि क्या होगा, आपका ऑपरेटर आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा। In C++, we are allowed to overload almost all the operator। ठीक है, C++ में आप ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो, एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग। ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको छोड़ के आप मोस्टली सभी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो। तो वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, that are the some few operators that you can't overload using operator overloading in C++। Oh, okay, let's have a look at that. First one is class member access operator, right? Class member access operator. If you recall your previous videos, अगर आप अपने पीछे वीडियो रिकॉल करो जो आपने देखे हैं, तो उसमें हमने जो आपके क्लास मेंबर हो मीन्स जो आपका मेंबर फंक्शन हो उसको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन नेम। ठीक है, तो डॉट क्या हुआ आपका, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है उसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो। देन आफ्टर योर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसका भी यूज हम पहले कर चुके हैं प्रोग्राम्स में, आपने देखा है, तो डबल कॉलन से दैट इज योर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, you can't overload that। Size of operator, conditional operator, that is your ternary operator, question mark, colon। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको छोड़ के आप मोस्टली सभी ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो। रिमेंबर दैट व्हेन ऑल overloading any operator, its original meaning must not changing, means that we cannot overload plus operator to make subtraction। इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हो तो आपका जो ऑपरेटर है उसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक मीनिंग का क्या मतलब है, जैसे कि मैं लिखूं a प्लस बी, तो a प्लस बी दो जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप कुछ भी हो, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो या स्ट्रिंग हो, इट विल वर्क इन सी प्लस प्लस ड्यू टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि वो आपको एडिशन करके देगा। तो जब ये स्टेटमेंट आप लिखते हो ए प्लस बी तो उसमें एडिशन ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप ए प्लस बी लिखो और आपको रिजल्ट में ए की वैल्यू है उसमें से बी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके मिले। तो ये जो बेसिक
ऑपरेटर जो आपका है उसका बेसिक मीनिंग आप नहीं बदल सकते हो। वो चीज है कि आप अपने ऑपरेटर के पास एक्स्ट्रा वर्क ले सकते हो ड्यू टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बट यू कांट मेक चेंज इन द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। हाउ टू डिफाइन ऑपरेटर ओवरलोडिंग? कैसे आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिफाइन कर सकते हो? लेट्स लुक एट इट। To define an addition task to an operator, we have declared a special funneling called operator function which describes the task. ठीक है, अगर आपको आपके ऑपरेटर के पास एडिशनल वर्क करवाना है तो उसके लिए C++ आपको ऑपरेटर फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने ऑपरेटर का एक्स्ट्रा वर्क करवा सको। The syntax for defined the operator overloading function will be as following. ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके सिंटेक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन की, कैसे आप उसका यूज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न टाइप। किसकी रिटर्न टाइप? आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप किसकी होती है? फंक्शन की। तो सबसे पहले क्या आएगा? आपकी रिटर्न टाइप, इफ इट एग्जिस्ट, अगर हो तो आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप। फिर आएगा क्लास नेम, आपके क्लास का नाम जिसमें आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन दे रहे हो। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन आफ्टर योर ऑपरेटर कीवर्ड, उसके बाद आएगा ओपी। ओपी मीन्स ओपी की जगह क्या रिप्लेस होगा, उसकी जगह क्या लिखना है आपको? आपका वो ऑपरेटर जिसको आपको ओवरलोड करना है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और कोई भी ऑपरेटर हो तो ओपी की जगह क्या आएगा? आपका ऑपरेटर जो आपको ओवरलोड करना है। फिर उसके बाद उसकी आर्ग्यूमेंट जो आपको पास ऑन करनी है ऑपरेटर फंक्शन में, उसकी आर्ग्यूमेंट्स आएगी। देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट, इसमें आपका कोड रहेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो आपको लिखना है। फिर आपको फंक्शन ओवर करना है एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। ये आपको सिंटेक्स दिखाई है, ये उसका एग्जांपल है कैसे आपको डिफाइन करना है मेंबर फंक्शन। इंटीजर मीन्स योर रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड, देन आफ्टर ओपी मीन्स दैट योर ऑपरेटर, प्लस इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ये उसका कोड है। यहाँ पे ओवर हो गया आपका फंक्शन। ओके, इन above syntax op will be replaced by the operator which you want to overload। ठीक है, ये बात हमने पहले ही बोल दी कि op की जगह क्या आएगा? आपका ऑपरेटर। Here the operator function must be either member function और friend function। ठीक है, ये जो आपका ऑपरेटर फंक्शन होगा वो या तो आपके क्लास का मेंबर फंक्शन होगा या फिर कोई फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द क्लास। आपको क्या करना है? वो आपको क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है। Just like our normal function, this function can also declared and called through the member of class। ठीक है, कि नॉर्मल फंक्शन की तरह ये फंक्शन भी आप डिक्लेयर कर सकते हो और आपके मेंबर जो आपके क्लास के हैं उसकी हेल्प से कॉल कर सकते हो। तो ये थी आपकी सिंटेक्स वाइज ऑपरेटर ओवरलोडिंग की थियरी। हाउ वी आर डूइंग इट, फॉर दैट वी हैव टू सी अ प्रैक्टिकल सेशन। Overloading unary operator, okay, unary as well as binary। इस चीज का जो कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं, यूनरी क्या है और बाइनरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, इंटीजर ए, इंटीजर बी, ए है, बी है, ए प्लस बी है।
यहाँ पे और आगे थोड़े स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, ए प्लस प्लस माइनस माइनस ए, राइट, बी प्लस प्लस. Okay, now what is unary and what is binary? यूनरी क्या है और बाइनरी क्या है, ये चीज आप सी में भी स्टडी कर चुके हो. व्हाट इज यूनरी एंड व्हाट इज बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिख रहा है, ए प्लस बी. इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें हैं. कौन कौन सी दो चीजें? एक है ऑपरेटर एंड सेकंड इज ऑपरेंड्स. इस स्टेटमेंट में दो चीज है, एक तो एक ऑपरेटर है. ऑपरेटर कहाँ पे है? दिस इज योर ऑपरेटर. और ऑपरेंड्स ए और बी, ये क्या है आपके? ऑपरेंड्स. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ए प्लस बी, उसमें एक ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड्स है. नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक यूनरी एंड बाइनरी. कोई भी ऑपरेटर यूनरी या बाइनरी कब कहा जाता है, वो डिपेंड करता है आपने उसका यूज किस तरीके से किया है. मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी और ए प्लस प्लस. ठीक है, दोनों सेम ऑपरेटर हैं प्लस, पर दोनों का यूज जो है वो डिफरेंट है. अब जब आप अपने ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स के बीच यूज करते हो, ठीक है, जो ये स्टेटमेंट है, तो उसको क्या कहा जाएगा? बाइनरी प्लस. अगर आप अपने वेरिएबल ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज करते हो तो उसको क्या कहा जाएगा? यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, ऑपरेटर एक ही है आपका प्लस, पर उसका मीनिंग मीन्स बाइनरी या यूनरी है, वो डिपेंड करता है आपका यूज किस तरीके से कर रहे हो. इफ यू आर यूजिंग इट विथ सिंगल operand means single variable, single means unary one, by binary means two operands. If you are using your operator with two operands, then it will become your binary operator. तो ये कंसेप्ट मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके अब जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो जब मैंने लिखा होगा डेफिनेशन में, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड योर बाइनरी ऑपरेटर, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड योर यूनरी ऑपरेटर, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि यूनरी और बाइनरी का मीनिंग क्या होता है. तो it was the theory about unary and binary operators. Let's go back to our main topic, main discussion, that is about unary operator and binary operator. Okay, in mathematics we have only one operator which will work as unary operator as well as binary operator. ठीक है, जो आपका ऑपरेटर है मैथमेटिक्स का, जो प्लस हो या माइनस हो, वो सिंगल ऑपरेटर एज अ यूनरी भी यूज हो सकता है और बाइनरी भी. When the minus will be used as unary operator, it has only one operator, but when it tasks two operators, it is work with. Okay, बाइनरी और यूनरी का जो हम टॉपिक है वो प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली देखेंगे, तब आपको और डीप में समझ में आ जाएगा. बाकी उसका बेसिक मीनिंग समझ गए आप कि यूनरी मतलब क्या और बाइनरी मतलब क्या. रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, कुछ रूल्स हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के. जब भी आपको कोई ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो उससे पहले आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं.
Let's have a look at that rules. Although it looks simple to overload the operator, but it has some restrictions and limitations also, which are as follows. आपने सिंटैक्स और उसका यूज देखा कि कैसे आप अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हो. देखने में आपको ये थोड़ा बिट सिंपल लगेगा, पर थोड़ी उसकी अपनी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन रहती है कि जब आप ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, कुछ आपकी लिमिटेशंस होती है. ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड. ठीक है, आप कौन से ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स हैं, उनको ही आप ओवरलोड कर सकते हो. यू कैन नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट न्यू ऑपरेटर. ठीक है, आपको किसी भी नए ऑपरेटर का इन्वेंट मीन्स नया ऑपरेटर बनाने की परमिशन नहीं है. जो ऑलरेडी ऑपरेटर्स हैं अवेलेबल, you can only overload those operators. The overloaded operator must have at least one operand of user defined data type. ठीक है, जो आपका overloaded operator है उसके साथ एक ऑपरेंड कंपलसरी होना चाहिए. ठीक है, आ गया समझ में? क्योंकि अगर ऑपरेंड ही नहीं है तो ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया जा सकता. तो ओवरलोड करना है अगर आपको ऑपरेटर, तो उसके लिए कंपलसरी एक तो ऑपरेंड चाहिए ही, दो भी हो सकते हैं, पर सिंगल एक तो चाहिए ही, तो ही आप अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कर सकते हो. We can't change basic meaning of operator means that you cannot overload plus operator to perform minus operation. ठीक है, ये टॉपिक, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है तो आप अपने ऑपरेटर का बेसिक जो फंक्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर है तो उसके पास आप माइनस का वर्क नहीं करवा सकते हो. देयर आर सम ऑपरेटर्स विच कैनॉट बी ओवरलोडेड. ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स का लिस्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. कौन कौन से ये टॉपिक्स, कौन से ये ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो. व्हेन वी ओवरलोड द बाइनरी ऑपरेटर इट मस्ट हैव रिटर्न. ठीक है, ओवरलोड जब आप बाइनरी ऑपरेटर कर रहे हो तो वो उसको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है. ठीक है, तो दैट इज योर points that you should keep in mind while overloading your operator. ठीक है, तो आज के हमारा वीडियो जो था that was about unit number 3, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है उसकी थियरी हमने देखी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या, उसका डिफाइन कैसे करना है, उसके सिंटेक्स क्या है और उसके रूल्स क्या है कि आप कैसे अपना ओवरलोड करवा सकते हो अपने ऑपरेटर को. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम्स कोड रन कैसे करते हो और आउटपुट कैसे लेते हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में समझ में आएगा हाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग is done and how it is syntax wise it works. Till then, thank you.